हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज से आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा एकेडमी पर हिंदी साहित्य की 1000 प्लस प्रश्नों की सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से पूरे साहित्य को कवर करवाया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? हिंदी, वैदिक संस्कृत, मराठी या लौकिक संस्कृत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैदिक संस्कृत। आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वैदिक संस्कृत। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध है? भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारत यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप या साहित्यिक रूप? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मौखिक रूप। क्वेश्चन नंबर फोर, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर फाइव, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1948 को, 14 सितंबर 1953 को या 14 सितंबर 1950 को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ इज करेक्ट, 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी सरस्वती पत्रिका या ऑप्शन डी प्रताप? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पत्रिका थी? ऑप्शन सी सरस्वती पत्रिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? द्रविड़ हिंदी, दक्कनी हिंदी, दक्कनी उर्दू या परिनिष्ठित हिंदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्कनी हिंदी, जिसे हम दक्षिणी हिंदी भी कहते हैं। ऑप्शन बी नंबर इज करेक्ट, दक्षिणी हिंदी। क्वेश्चन 8, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? हिंदी, उर्दू, फारसी या अरबी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, फारसी भाषा को मान्यता मिली हुई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 342? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थीं? प्राचीन काल की, मध्यकाल की, आधुनिक काल की या वैदिक काल की? ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थीं? तो आपका ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट, वैदिक काल की भाषाएं थीं। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3, 4, 5 या 8? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट, 5 वर्गों में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 करेक्ट, पश्चिमी हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश या पाली या प्राकृत से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट, अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 14, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की भाषा है? भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली या भाषा है? तो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिफोर बिहार। क्वेश्चन नंबर 15, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी, ब्रजभाषा, अवधी या भांगड़ू? तो आपकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, खड़ी बोली हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तत्व कौन सा है? भाषा अर्ज्य संपत्ति है, बिल्कुल सही। आपको अशुद्ध तत्व बताना है। भाषा अर्ज्य संपत्ति है, बिल्कुल सही। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही। भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है, बिल्कुल सही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है?
भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्रलिपि या प्रतीकात्मक लिपि। तो लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि आपकी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 चित्रलिपि। सबसे पहले चित्रलिपि आती है, उसके बाद सूत्रलिपि का प्रयोग किया जाता है। तो चित्रलिपि आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, बिहारी को, कलेक्टर सिंह केसरी को या घनानंद को? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ इज विद्यापति को। किसको? विद्यापति को। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या मैथिली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी कौन कौन सी भाषा? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों किस वर्ग की हैं? तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी से तो सिंपल क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी वर्ग की है। क्वेश्चन नंबर 21, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? फारसी, अंग्रेजी, चीनी या जापानी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ इज करेक्ट, फारसी भाषा। क्वेश्चन नंबर 22, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं, किसकी तरफ से? दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, चित्रलिपि या सूत्रलिपि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरोष्ठी लिपि, जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तमिल, बांग्ला, पंजाबी या मराठी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट, मराठी भाषा। क्वेश्चन नंबर 24, मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि से, ऑप्शन सी कुटिल लिपि से या ऑप्शन डी शारदा लिपि से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ब्राह्मी लिपि से। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।